हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के अभ्यर्थी तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, और ये सिलेबस जो है वो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए क्या रहेगा। साथ ही साथ क्या हमें 17वीं बीपीएससी की परीक्षा में किसी प्रकार के सिलेबस में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है अथवा नहीं, और अगर ये बदलाव किए जाएंगे तो कहाँ कहाँ पर क्या बदलाव होगा, वो सभी चीज़ मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं वीडियो के अंत में आप लोगों को बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप इसका पीडीएफ फॉर्मेट में ये सिलेबस प्राप्त कर सकेंगे। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले सिलेबस को समझने से पहले एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा, वो है बीपीएससी का जो है एग्जामिनेशन पैटर्न। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अक्सर जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं या जो सिविल सर्विसेज का जो यूनियन पब्लिक की तरफ से जो करवाया जाता है यूपीएससी की तरफ से, तो ये सभी परीक्षा जो है वो 3 चरणों में ली जाती है। तो ये 3 चरण होते हैं। एक होता है आपका प्रारंभिक परीक्षा जिसको प्रीलिम्स या प्रिलिमिनरी टेस्ट या पीटी परीक्षा कहते हैं। दूसरा मेंस परीक्षा होता है और तीसरा होता है आपका इंटरव्यू परीक्षा। तो एक एक करके हम लोग इसके सिलेबस को समझेंगे, जहाँ पर मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा का अलग अलग सिलेबस होता है, मेंस परीक्षा का अलग सिलेबस होता है और इंटरव्यू जो है वो एक अलग चीज़ है। यहाँ इंटरव्यू का तो कोई खास सिलेबस नहीं होता है, लेकिन इसकी भी अपनी एक मान्यता है और यहाँ पर जो है वो कई प्रकार की चीज़ें जो है इससे संबंधित आपको देखने को मिलेगी। तो एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। मैं आप लोगों को पीडीएफ की तरफ ले चलता हूँ जहाँ से हम सारी चीज़ों को समझेंगे। तो मैं आप लोगों के बीच लेकर के आ चुका हूँ बीपीएससी परीक्षा का सिलेबस, जहाँ पर आपको चीज़ें जो हैं एक्सप्लेन करके समझाई गई हैं, जहाँ पर आपको सामान्य जानकारी बताई जा रही है कि ये पद क्या होते हैं, किस किस प्रकार की चीज़ पद जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, इन सबसे संबंधित जो है वो चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी गई हैं। बात हम लोग आते हैं अपने सिलेबस को देखते हैं कि हमारा सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। तो आपको मिलेगा ये सिलेबस पेज नंबर 8 से। ये मैं आप लोगों को बता दूंगा किस प्रकार से आप ये पीडीएफ जो है वो प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा या प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए जो है अनिवार्य विषय या कंपलसरी टेस्ट जो होता है, जिसमें सबसे पहले हमको जो है सामान्य अध्ययन का सिलेबस यहाँ पर बताया गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि सामान्य अध्ययन में कई प्रकार के सब्जेक्ट्स आते हैं, तो एक एक सब्जेक्ट्स का यहाँ पर जो है अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है। और इस पर जो है मैंने ऑलरेडी टॉपिक वाइज भी वीडियोस बना रखे हैं। जैसे अगर साइंस की बात करते हैं, साइंस एंड टेक में, तो इसमें भी 3 सब्जेक्ट्स आमतौर पर आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बीपीएससी की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, तो उसको मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जो कि वीडियो के आई बटन से जाकर के आप लोग वहां से इसको देख सकते हैं। तो आई बटन में आप जाइएगा, वहां से इसको देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको मोटे तौर पर यहाँ इसका सिलेबस बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, ये आपके सामान्य अध्ययन से संबंधित है। सामान्य भूगोल की बात करते हैं तो सामान्य भूगोल में यहाँ देखिए बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए आपको जो ये चीज़ें जो है वो आप देखिए कि किताबी भाषा में ये सारी चीज़ें दी गई। हो सकता है कि जो पुराने तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो इन सारे चीज़ों को समझते हैं, लेकिन जो हमारे नए साथी आते हैं, जो 12th में होते हैं, 10th में होते हैं या ग्रेजुएशन के पहले वर्ष में होते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे वीडियो के आई बटन से जाकर के जो फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए, सब के लिए मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं इसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो उसको आप लोग रिकमेंड मैं करता हूं कि आप लोग वहां से इसको देखें। फिलहाल मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के बीच पढ़ के बता दे रहा हूँ। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इतिहास के विषय में, तो इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे बिहार के इतिहास की मुख्य घटनाओं से परिचित होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि बीपीएससी की जो परीक्षा है वो आमतौर पर बिहार के बच्चे ही देते हैं। ऑल ओवर इंडिया से बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या बिहार के बच्चों का ही होता है। तो यहाँ पर आपको बिहार से संबंधित जो है चीज़ों पर ज़्यादा आपको जोर करना है। जोर इस वजह से देना है क्योंकि आपको बिहार में ही सारे कामों को करना है और आपका कंपटीशन भी बिहार के बच्चों ही से है। तो आपको बिहार से संबंधित, बिहार स्पेशल जो होता है उससे संबंधित चीज़ों की आपको जानकारी अच्छे से रखनी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं।
वहीं भूगोल विषय में देखिए, भूगोल विषय में यहाँ पर भारत तथा बिहार के विषय में भी संबंधित सवाल जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था देखिए, यहाँ पर उससे भी संबंधित जो है टॉपिक्स यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं कि कौन कौन सी जो है वो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। वहीं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न जो है आपसे पूछे जाने की यहाँ पर संभावना बताई जा रही है। तो ये था आपका ओवरऑल जो है वो आपके प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस, जिसमें उम्मीद करते हैं कि जो नए अभ्यर्थी हैं वो भी समझ पाए हैं। अगर वो नहीं समझ पाए हैं तो हमारे आई बटन से आप जाकर के सभी सब्जेक्ट्स के एक्सप्लेनेशन के वीडियोस आप वहां से देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वहीं मुख्य परीक्षा की बात करें तो देखिए, आपका मुख्य परीक्षा कुछ इस प्रकार से रहता है कि मुख्य परीक्षा के अनिवार्य विषय जो है, सबसे पहले सामान्य हिंदी आपका होता है, दूसरा आपका सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र एक, जो कि आपका जो है वो 200 अंकों का। उसके बाद जो है यहाँ पर ये चीज़ गलत मेंशन की गई है, 300 अंकों का होता है आपका सामान्य प्रश्न पत्र एक और सामान्य प्रश्न पत्र दो। और एक होता है आपका आप कह सकते हैं कि ऐच्छिक विषय, जो कि जिसको अब जो है आपके लिए एक ऑप्शनल पेपर जिसको कहते हैं, इसको जो है अब आपके लिए एमसीक्यूज और क्वालिफाइंग मात्र ही कर दिया गया है। और एक होता है आपका आप कह सकते हैं कि यहाँ पर निबंध जिसको हम कहते हैं। तो निबंध के लिए भी मैं आप लोगों को सिलेबस बताने वाला हूँ, कहाँ से आप इसको प्राप्त करेंगे वो भी आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये रहा आपका सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र का पेपर, जिसमें आप देखिए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र की बात करें तो उसका क्या सिलेबस रहने वाला है। वो देखिए सामान्य हिंदी का यहाँ सिलेबस है। उसके बाद सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का देखिए भारत की आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, यहाँ से इसका सिलेबस बताया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, यानी करंट इवेंट्स ऑफ द नेशनल एंड द इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड द डायग्राम्स। तो ये सब जो है आपके पेपर 1 से संबंधित है। वहीं अगर पेपर 2 की बात करते हैं तो भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, उसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, उसके अलावा भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। और पेपर 1 और पेपर 2 से संबंधित यहाँ पर नीचे एक्सप्लेनेशन है, इसको आप लोग यहाँ से वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब बात आती है आपके ऑप्शनल पेपर की। तो ऑप्शनल पेपर में आपके पास जो है वो कई सारे ऑप्शंस होंगे, जिसमें कई सारे सब्जेक्ट्स होंगे, जो ओवरऑल उसमें से आप किसी एक सब्जेक्ट को चुन करके उसको आप जो है वो अपनी तैयारी में शामिल कर सकते हैं। अब बात आती है आपके निबंध की। तो निबंध का जो है वो 2 सेक्शन होते हैं, वहाँ से आप लोगों को वो सवाल करने हैं और उसको बनाने हैं। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे आप लोग इसके पीडीएफ को प्राप्त करेंगे। आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को मिलेगा, उसको आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है और वहाँ जाकर के ग्रुप से जुड़ना है और वहाँ आप लोगों को मैसेज करना है। मैसेज करेंगे पीडीएफ 17th बीपीएससी सिलेबस, तो मैं आप लोगों को जो है वो सिलेबस प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ आप जाकर के आप लोगों को कमेंट करना है। तो ये था ओवरऑल आप लोगों के बीच वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।